औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दुरूद पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। इतनी बड़ी ये खुशनसीबी है मोमिनीन की, सिर्फ मोमिनीन के लिए कहेंगे। जब मजलिसें होती हैं उसमें भी सब एक साथ बैठकर दुरूद पढ़ते हैं। जब वहाँ बढ़वाया था, यहाँ भी जब आती है तो एक साथ बैठकर दुरूद पढ़ती है। क्या कोई हदीस भी याद आ रही है कि जो फरिश्ता कासिर है इस बात से कि हम मजबूर हैं? याद आ रही ना? सारा सवाब वो लिख सकता है बारिश के ख़तरों में, लेकिन दुरूद का साहब कहता है नहीं, ये हमारी बस की बात नहीं। इतना फ़ायदा है, सिर्फ कुछ नहीं तो खाली आपका यहाँ आकर एक साथ दुरूद का पढ़ना, इतना फ़ायदा है इस चीज़ का। जो हम मजलिसें बर्पा करते हैं, मिलता क्या है हमें, किस हाल पर पढ़ते हैं, मजलिसें सुनते हैं, क्या मार्फत, हमारी मार्फत की कोई बात बताई जाती है नहीं बताई जाती, वो तो सब अलग चीज़ है। यहाँ लेकिन जब आती हैं, जो बच्चियाँ यहाँ पे आती हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर सीख जाती हैं। जो मजलिसों में जाती हैं तो वो कुछ ना कुछ बताती ज़रूर है, क्योंकि 1,24,000 अम्बिया का दीन बचाया है किसने? इमाम हुसैन इस्लाम ने कुर्बानी दे के। तो दीन की तो बात कोई कम तो है नहीं, तो वो दीन की बातें भी तो बताई जाएँ। तो आप इंशाअल्लाह जाइएगा, जो हमारी यहाँ के बच्चियाँ जो मजलिसें पढ़ती हैं, जो जाती, वो बताती भी हैं। तो बाज़ लोग जाके ख़ास तौर से पूछते भी कि आपने कहाँ से पढ़ा है, क्या किया है, वगैरह वगैरह, बहरहाल जो कुछ भी होता है। तो एक हदीस सुना रहे हैं आपको, ये भी दुरूद के सिलसिले में है, लेकिन इसका स्टाइल देखिएगा इसका क्या है। रसूलुल्लाह कहते हैं कि जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजता है, कितनी मरतबा? अल्लाह ताला उसके लिए आफियत का एक दरवाज़ा खोल देता है। कब खोलता है? अब आम आदमी से बयान किया जाए तो क्या आफियत के एक दरवाज़ा खोल देता है? क्या इससे क्या फ़ायदा? आफियत के दरवाजे से क्या मुराद है ना? क्या कहेगा अगर आपसे कहा जाए आफियत का दरवाज़ा खोल देता है, बयान कीजिए, क्या बताए? हमें आफियत ही नहीं समझ में आ रही कि आफियत क्या, तो उसको खोलना पड़ेगा। ये कितनी बड़ी वालेकुम सलाम, क्या समझ में आएगा आफियत क्या? हम आपको जो ये जो दुरूद निकाला है, ये हमने बिहारुल अनवार की रवायत है ये, और जो मीज़ान हिकमत की 8वीं जिल्द में आफियत के बाब में रखी हुई है। यानी आफियत के बाब में एक दुरूद भी उन्होंने शामिल किया कि ये दुरूद भी है जो आफियत का एक दरवाज़ा खोलता है। अब एक दरवाज़ा खोलने से क्या मुराद? अगर अल्लाह आपको तौफीक दे मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े में कि आप सहीफ़े कामला ख़रीदिए, खामोशी ताली हो गई, डर गए सबको, वाकई ना ख़रीदना पड़ जाए। ख़रीदिए, हर शिया के घर में सहीफ़े कामला होनी चाहिए, और कोशिश कीजिए कि आपके मुतल्लक़ीन जो हैं, जो आपके ज़ेर असर हैं, उनसे कहिए कि पढ़ें इसको, क्योंकि दुनिया भी इससे मिलती है, आखिरत भी मिलती है, अखलाक़ियात भी अच्छे होते हैं। दुआ मांगने का तरीक़ा भी हमें आता है, हम खुद से नहीं मांग सकते वो दुआएं जो वो सिखा रहे होते हैं। औलाद के हक़ की दुआ पढ़िए, मिसाल के तौर पर ऐसे ही कि औलाद के हक़ की दुआ पढ़िए, तो आप कहिए कि मैं औलाद के लिए क्या मांगूँ, तो उसके अंदर 1.5 पेज के, 2 पेज के ऊपर दुआ है, 2.25 क्या मांगते रहें? आपसे कहा जाए 4 लाइन लिखिए तो आप नहीं लिख पाइएगा, लेकिन उसके अंदर 2.25 पेज के ऊपर और इतनी बेहतरीन दुआ है कि जिसकी कोई हद इंतहा नहीं कि आपको ज़बानी याद हो जाए। औलाद के हक़ की दुआ, और ख़ास तौर से वो औरतें जो हामला होती हैं, ये ज़रूर जिक्र करेंगी। जो हामला होती हैं वो ये खाए वो खाए, हमारा ज़रूर आता है, इसलिए आता है कि कभी भूले भटके नहीं जिक्र किया जाता, किसी हवाले से इसका तस्करा माशरे में नहीं आता। तो वो ये दुआ पढ़े, जब तक 9 महीने तक दुआ पढ़ती रहे तो क्या होगा? अल्लाह ताला सुनेगा नहीं, क्योंकि पेटी में बच्चे को लिखा जाता है कि फरिश्ता आता है, पूछता है परवरदिगार क्या लिखो, बदबख्त नेकोकार लिखो या बदबख्त लिखो या खुशनसीब लिखो, क्या लिखो? तो वो अल्लाह ताला जो कहता। अब वो लिखने से पहले आपने सहीफ़े कामला की इस दुआ से उसका हाथ पकड़ लिया,
कौकार ने लिखो, नेकोकार, परहेजगार, रोशन दिल, हक नविश, फर्मा बरदार, तेरे दोस्तों को दोस्त, तेरे दुश्मनों को दुश्मन, बदका करार दे, आमीन। तो ये लिखा जा रहा, इनके ज़रिए से मुझे ये दे, ये दे, ये दे, इनके ज़रिए तो बेशुमार चीज़ें उसके अंदर है, मुझे ज़बानी याद है। तो ये क्या है, ये इस तरह से है कि देखिए हाथ पकड़ लिया आपने, फरिश्ते से कहा लिखो, क्या चीज़ लिखा, कि जो मेरे मौला सईद सज्जाद ने जो कहा है वो लिखो। दुआ की बुलंद तरीन शराइत भी आखिर में इसमें दी हुई है कि अपने लिए, तमाम मोमिनीन मोमनात, मुस्लिमीन मुसलमात के लिए जो चीज़ मांगो फिर अपने लिए मांगो तो जल्दी कबूल होगी। वो आखिर में ये भी मांगा गया। दुआ ख़त्म हो जाए, देखिए कैसी कंप्लीट दुआ है, थोड़ी सी है, आप मुश्किल से 4 मिनट में ख़त्म कर लीजिएगा। 4 मिनट में अपने लड़के की तकदीर ऐसी नहीं बना सकते जिस तरह दुआ से बना लीजिएगा। आम दिनों में पढ़ सकते हैं, हम आम दिनों में पढ़ते रहते हैं, अभी भी पढ़ते हैं। तो ये क्या हुआ कि अब उसके अंदर से हम ये, अभी वो कहाँ से आ गई बात इस तरह से आ गई कि ये जो दुरूद पढ़ा है आफियत वाला, तो उसके अंदर एक दुआ है आफियत की दुआ, दुआए आफियत उसमें है, दुआए आफियत है। दुआए आफियत में मुफ्ती जाफर साहब ने जब उसकी तशरीह नीचे लिखी है तो उसमें एक हदीस लिखी, वो हदीस है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पता नहीं था, जब उसको पढ़ा तो उसमें देखा कि अल्लाह के रसूल को आफियत से ज़्यादा कोई दुआ पसंद ही नहीं है। तो गौर कीजिएगा, सुनिएगा क्या कह रहे हैं, अल्लाह के रसूल को, भाई अल्लाह के रसूल को आफियत से ज़्यादा तो कोई दुआ पसंद ही नहीं है। क्यों? अब आपसे खाली कह के छोड़ दिया जाए तो आप कहिए क्या मतलब आफियत क्या? भाई जब आफियत है, अभी जब सुने, अभी आफियत को खोल रहे हैं हम, अभी खोलते हैं, बताते हैं आफियत में क्या क्या चीज़ आती। जब आफियत है यानी आफियत है, सेहत है, सलामती है, दुश्मनों से नजात है, रोज़गार में वसअत है या रोज़गार सही है, बीमारी नहीं है, कोई हमारा दुश्मन वैसा नहीं है, तो तमाम चीज़ों से फ़कीर, तंगदस्ती से दूरी, इज़्ज़त नफ्स, बेनियाजी, बेखौफी, अच्छा आखरत, दुनिया और आखरत की जो चीज़ें हैं उसके अंदर सहूलतें, जिस्मानी सेहत, ज़िल्लत से और रुसवाई से नजात, दुश्मन से बचाओ, इतनी सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई आफियत के अंदर। तो क्या है, अब आप अपना काम आखिरत का आराम से कर सकती हैं, है वो अगर लगा रहेगा, ये सारी चीज़ें लगी रहेगी तो हम तो इसी परेशानी में मुब्तला रहेंगे कि रोज़गार मिल रहा कि नहीं मिल रहा, वो सारे लोग दुश्मन बने हुए हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारी नंद जो है वैसी है तो फलाना वो वैसा है तो वो ऐसा है। तो या एक बात और, बुरी और घटिया बातों से दूर रहना आफियत में है, बुरी और घटिया बातों से दूर रहना। तो जब इससे दूर रहिएगा तो आपकी तौफीक़ात में इजाफा भी होगा। इसलिए ये इतनी अच्छी चीज़ है कि जो कहा कि आफियत का एक दरवाज़ा खोल दिया जाएगा, तो बहुत बड़ी बात है ये कि हमारे लिए आफियत का दरवाज़ा खोल दिया जाए। तो कोई कहने लगे, एक साहब कहने लगे अगर 100 दफ़ा पढ़े, हमने कहा 100 दरवाजे खुल जाएंगे। अल्लाह पाक ताला के पास किसी चीज़ की कमी है? कोई कमी नहीं है उसके पास, अल्लाह ताला के पास कोई कमी नहीं है, ठीक है ना। अब क्या करें, तो ख़त्म हो गया, क्या पढ़ाएं? अच्छा जनाब, अब आपको हम बता रहे हैं कि एक रोज़ रसूलुल्लाह अपने असहाब के दरमियान बैठे हुए थे और गुफ्तगू कर रहे थे। गुफ्तगू के दरमियान उन्होंने बताया कि क़यामत के रोज़ खौफ होगा, पता है सबको, खौफ होगा, और क्या होगा, दहशत होगी, ये भी मालूम है क़यामत के दिन खौफ होगा, दहशत होगी, हसरत होगी और निदामत होगी। खौफ होगी, दहशत होगी, हसरत होगी, नदामत होगी। भी खौफ होगा अपने अमाल की वजह से, हसरत होगी काश हमने दुनिया में नेक काम किए होते, इतना वक्त जो हमको मिला था। निदामत इसलिए होगी कि हमें इतने अच्छे, हमें अइमा तारीन दिए गए थे, इतने अच्छे रहबर दिए गए थे, इतने अच्छे रहबरों पर ईमान ले आते, इसके बावजूद हमने कुछ नहीं किया, गुनाह में मुब्तला रहे, मुसलसल गुनाह करते रहे, यहाँ तक कि आखिरी वक्त आ गया, बीमार पड़ गए तो मजबूर हो गए, कराने लगे, वरना पूरी ज़िंदगी जब सेहतियाब थे तो काम नहीं किया। उतने शौक़, उतनी
वलवले से काम नहीं किया, जितने शौक़ व वलवले से दुनिया का दूसरा काम हम सेहत के आलम में किया करते थे। तो क्या होगा? खौफ होगा, दहशत होगी, हसरत होगी, नदामत होगी, यहाँ तक कि हर शख्स अपने ही पसीने में कान की लौ तक डूबा होगा। सुनो मेरे बच्चों, जो कहा जा रहा है वो सही कहा जा रहा है। किस किताब से लिया? शेख सदूक की किताब है जामुल अखबार। शेख सदूक की किताब है जामुल अखबार, वहाँ से ली गई, कोई छोटी सी किताब से नहीं ली गई है, ना कोई ऐसी कोई चीज़ है। तो ये है, तो क्या खौफ होगी, दहशत होगी, हसरत होगी, नदामत होगी, यहाँ तक कि लोग अपने ही पसीने में अपनी कान के लौ तक डूबे होंगे। मुमकिन है दुनिया के अंदर? हम समझ भी नहीं सकते। हमारा पसीना बहेगा तो बह के इधर उधर हो जाएगा, वहाँ नहीं होगा, आपके पास ही रहेगा। 70 ऊँट उसको पिएंगे, वो कब ना होगा? 70 ऊँट उसको पिएंगे, वो कब ना होगा? अब कोई सवाल पैदा हो रहा? उस ज़माने के लोगों में मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती थी कि दिक्कत होगी, लेकिन अल्लाह में तौफीक हो सकता है कि जब कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो फ़ौरन पूछते थे। अब इसमें क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही और क्या चीज़ पूछने की, देखिए जो पूछने वाले ने पूछा तो क्या पूछा, वरना हम बहुत कुछ पूछते। ये कैसे मुमकिन है कि हम कान के लौ तक डूबे रहेंगे, पसीना वहीं का वहीं रहेगा, सब तो मुँह पिएंगे फिर भी कम नहीं होगा, ये कैसे मुमकिन है? ये सब पूछेंगे ना। आजकल के लोग बुकरात हो गए, बहुत काबिल हो गए, लेकिन उस वक्त क्या पूछा? अल्लाह के रसूल, उससे बचने की क्या सबील है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या अच्छी बात पूछी। अब कान की लौ तक डूबा हो, 70 ऊँट पिए न पिए, क्या हो गया? इससे बचने की क्या सबील है? कैसे बचा जाए इससे? अल्लाह के रसूल से बचने की क्या सबील है? तो रसूलुल्लाह नजात कैसे दिलाई जाए? क्या किया? तो आपने कहा, आपने फरमाया कि अपना जानू जो है उलमा के सामने बैठ के तय करो, मतलब इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। बचने का तरीक़ा कि इल्म हासिल करो। जो हासिल करेगा तो फिर साथ ही साथ एक और हदीस भी दी गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बड़ी अच्छी हदीस है आपके हौसला अफजाई के लिए। अच्छी हदीस है आपके हौसला अफजाई के लिए। क्या आपके हौसला अफजाई के लिए क्या हदीस? कहते हैं जो शख्स इल्म को दोस्त रखेगा जन्नत उस पर वाजिब होगी। जो शख्स इल्म को दोस्त रखेगा जन्नत उस पर वाजिब होगी। अब कैसे पता चले कि दोस्त रख रही है? दोस्त के पास तो हर बार आते जाते रहते हैं ना, साथ साथ रहता है, हमारे चलना फिरना होता। क्या किताबें हमारे पास है? घर में कोई तो जगह ऐसी होगी आपकी उठने बैठने की, लेटने की, इसकी उसकी, जहाँ किताबें रखी जाए, आपकी कोई पर्सनल चीज़ हो। ये हमारा फेस पाउडर किसने उठा लिया? ये चल रहा होता, किसने उठाया? क्यों उठाया तुमने? लोशन तक तो लगाने नहीं दिया जाता, नहीं अपना लगाइए। तो क्या है किताब? दोस्त रखता है, सुबह शाम मर्जी इलाही में बसर करता, वो खाली दोस्त नहीं रहता, सुबह शाम मर्जी इलाही में बसर करता, क्योंकि जो इल्म को दोस्त रखेगा वो उससे मुस्तफीज़ भी होगा, ऐसे नहीं होगा। उस वक्त तक दुनिया से न जाएगा। अल्लाहु अकबर। अब सुनिए जो बात सुनाने की, उस वक्त तक दुनिया से न जाएगा जब तक कि हौज़े कौसर का पानी न पी ले। एक घूंट पानी ला कर तो दिखाइए, पूरी दुनिया देने के बाद भी कहिए किसी से हौज़े कौसर का पानी चाहिए, वो पूरी दुनिया दे दी है उसको, मिल नहीं सकता। पूरी दुनिया दे दिया तो मिल नहीं सकता। वो कहा जा रहा हौज़े कौसर का पानी ना मिले, जन्नत का फल ना खा ले, जन्नत का फल भी मिलेगा उसे खाने को, हशरातुल अर्ज़ उसके बदन को ना खाएंगे। सब कितनी प्यारी बात है, हशरातुल अर्ज़ उसके बदन को ना खाएंगे। किसको? तालिब इल्मों को। आपके बदन को हशरातुल अर्ज़ नहीं खाएंगे। एक दुआ भी है ताक़ीबात नमाज में, उसको मैं पढ़ता हूँ, उसके साथ साथ या बारियों करके भी एक जुमला 7 दफ़ा वो भी पढ़ता हूँ। ए अल्लाह मैं तुझसे मौत के व राहत का सवाल करता हूँ, बाद मौत के बख्शिश का, हिसाब का, माफ़ी का। तब से हमारे दिमाग में ये बात आई कि मरना तो है, कितना इसको इधर उधर दिमाग करेंगे, मरेंगे तो जब मरेंगे तो उसके लिए तैयारी भी करो। तो क्या तैयारी करो? तो यही करते हैं, इस दुआ को 3 दफ़ा पढ़ते हैं हर नमाज में। अल्लाह मैं तुझसे मौत के बाद, जब भी कभी डरता हूँ मैं, किसी बात से डर लग रहा होता, दिल जोर से धड़क रहा होता, तबीयत ख़राब होती, तो फ़ौरन ये दुआ पढ़ने लगते हैं। मौत के बाद राहत का सवाल करता हूँ, बाद मौत के बख्शिश का, हिसाब का और माफ़ी का, क्योंकि आनी तो है। और या बारी 7 दफ़ा ये पढ़ लेते हैं। और जुमे के दिन के लिए लिखा हुआ है कि 100 दफ़ा पढ़े, तो मैं 100 दफ़ा पढ़ता हूँ, एक तस्बीह पढ़ डालता हूँ। 100 दफ़ा पढ़े तो 100 दफ़ा पढ़ता 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 हूँ। 100 दफ़
तो आप हम लोग को क्यों बता रहे कि शायद किसी को तौफीक मिल जाए, वो भी पढ़ ले तो उसका भी सवाब मुझे मिलेगा, जिन आलिम ने लिखा है उनको मिलेगा, जहाँ से आ रही है। और सबसे आखिर में कहाँ जाएगा? रसूलुल्लाह के पास पहुँच जाएगा आइमा तारीन की बात से होता हुआ। तो समर जन्नत का समर न खा ले, हशरातुल अर्ज़ उसको नहीं खाएंगे, और हज़रत खिज़्र जन्नत में उसके रफ़ीक होंगे। किसके? आलिम तालिब इल्म के। अच्छा, ये इतना सुनाने के बाद एक सवाल कर रहे हैं। क्या सवाल करते हैं जी? मुझसे कुछ पूछते। दो आदमी, एक वाक़या सुना रहे हैं। दो आदमी एक गांव से गुजर रहे थे। एक तरफ से दाखिल हुए, दूसरी तरफ से चलते हुए गुजर गए। न उन्होंने वहाँ खाना खाया, न पानी पिया, न रुके, कुछ भी नहीं किया। वो एक तरफ से दाखिल हुए, दूसरी तरफ से, गांव की दूसरी तरफ से निकल गए दो आदमी। अल्लाह ताला ने उस गांव के कब्रिस्तान से 40 दिन तक तमाम मुर्दों के ऊपर से अज़ाब हटा दिया। अल्लाह ताला ने 40 दिन तक, ये किताब है हदीयतुश शिया, 40 दिन तक वो उसके ऊपर से अज़ाब हटा दिया गया। अब आप बता सकती हैं दो आदमी कौन थे? सुभान अल्लाह, दुरूद पढ़िए बुलंद आवाज़ में। खस्ता हाल होंगे बेचारे, पैदल चलते चले ना, उनके पास सवारी कुछ। बाद लोग बड़ी शाहाना तरीके से जा रहे होंगे, बहुत वडेरे जा रहे होंगे, हुक्मरान जा रहे होंगे। तो भैया जो कब्र में लोगों को दुआ के परवरदिगार जल्दी से निकल जाए, तो अज़ाब बढ़ गया इनके जाने से। इन लोगों के जाने से अज़ाब बढ़ गया, उनके जाने से अज़ाब 40 दिन तक मौत ख़त्म हो गया, इनके जाने से अज़ाब बढ़ गया। हाँ, यही होगा ना, या अज़ाब ज़्यादा हो रहा ये लोग जब गुजर रहे हैं। तो ये कौन लोग हैं? कहें ये आलिम और तालिब इल्म हैं। इतनी फजीलत आलिम और तालिब इल्म की है कि जब जहाँ से गुजर जाए वहाँ से मुर्दों तक को सवाब दिलवा देता है। कौन? आलिम और तालिब इल्म। आप लोग माशाअल्लाह। अच्छा, मज़े की बात तो ये है कि अगर आप गौर कीजिए तो आइमा तारीन ने यही चाहा था कि तमाम मोमिनीन जो हम पर ईमान लाए हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह कहने वाले हैं, ये सब के सब ऐसे ही हों। तभी तो कहा कि माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो। यही तो कहा है ना, ये किसी एक के लिए नहीं कहा, सब के लिए कहा कि माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो, ताकि सब तालिब इल्म होंगे। बूढ़ा जवान की कोई कैद नहीं लगाई, बल्कि बूढ़ों से तो कहा है रसूलुल्लाह ने, तुम खाना खाते हुए तो शर्म नहीं करते, इल्म हासिल करते हुए क्यों शर्माते हो? कह रहे ना, तुम खाना खाते हुए तो नहीं शर्माते हो, मसनूई दांत भी लगवा लेते हो, सब कुछ करते हो, खूब ग्राइंड करके चीज़ दी जाती है, लेकिन खाते ज़रूर। तो भाई इल्म भी हासिल करो, इल्म भी हासिल करो। तुमको बड़ाई चाहते हैं तुम्हारी, तुमको ये नहीं चाहते तुम कब्र में जाओ तो परेशान हो, कब्र में जाओ तो बाकी लोग को सहूलत मिल जाए तुम्हारे जाने की वजह से। ठीक है ना? अच्छा, एक कितनी अच्छी रवायत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। ताज्जुब खेज, गौर से सुनिएगा या गौर कीजिएगा तो ताज्जुब लगेगा आपको। फला आदमी ने पुल सिरात पार कर लिया। अगर कोई आदमी गुजर रहा हो और आइमा तारीन कहेगी ये आदमी पुल सिरात पार कर जाएगा, तो उसको बड़े गौर से देखेंगे, बोले क्या अल्लाह, ये कौन आदमी पुल सिरात पार कर जाएगा, ये कैसा आदमी होगा। इसी तरह जितनी बातें बताई जाएंगी सबको सुन सुनकर ताज्जुब होगा। और अगर ये बताया जाए कि जो रसूलुल्लाह कह रहे, अगर कोई उन लोगों को देखने का ख्वाहा है, अगर कोई उन लोगों ख्वाहिशमंद है कि देखें जिन्हें अल्लाह ने आग से रिहाई दी है, तो वो तालिब इल्मों को देख ले, वो तालिब इल्मों को देख ले। ये तालिब इल्म अगर होते इनके दिल को लग जाती, जो बुलंद आवाज़ से कहते अल्लाहु अकबर, ये अल्लाह हमसे इतनी मोहब्बत करता है कि वो कह रहे कि अगर कोई शख्स आग से रिहाई, अल्लाह ताला से आग से रिहाई जिसको दी है उसको देखना चाहता, क्या करे? तालिब इल्म को देखो तो ये आग से रिहा हो गया, और फरिश्ते गवाही देते कि हाँ ये आग से रिहा, इस पर आग नहीं आई। किस पे? तालिब इल्म में। क्या हाल इल्म हासिल कर रहा? फिर वो तो कुरान का भी इल्म हासिल करता है जो मोहम्मद आले मोहम्मद को मानने वाला है, वो हदीसों को भी देखता है जो उनको मानने वाला है, तो दोनों चीज़ों को देखने वाला। अगर नहीं देखने वाला तो फिर क्या होगा?
तो ठुकाई शुरू हो जाएगी। माना भी करते हैं, तंबी भी किया। आइमा रानी ने प्यार मोहब्बत से भी कहा है, ज़्यादातर प्यार मोहब्बत से कहा है, और कहीं कहीं तंबी भी की है, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि उनका मानने वाला जहन्नुम में जाए। वो ये नहीं चाहते कि उनका मानने वाले को कोई तकलीफ़ हो। दुनिया की तकलीफ़ तो परवाह नहीं, तो उनको खुद ही तकलीफ़ की परवाह नहीं। तो तुम्हारे इमाम की तो ये हालत है, जैसा कि मौला मुश्किल कुशा कहते नहीं है जगह, तुम्हारे इमाम की तो ये हालत है कि उसने एक फटी पुरानी चादर 2 रोटियों पे इत्तफाक कर लिया। मैं मानता हूँ कि तुम ये नहीं कर सकते, ये भी करें, मैं मानता हूँ कि तुम ये नहीं कर सकते, मगर इतना तो करो, सही और कोशिश और परहेजगारी के ज़रिए से हमारी मदद करो। मानते हैं, नारे लगाते हैं, जो कुछ कहिए कहा जाए कि आओ, कितने लोग ऊपर से छलांग लगा देंगे, मौला का नाम लेके बेशुमार लोग आ जाएंगे। लेकिन आप यकीन जानिए, पिछली क्लास में जो जोर दे के बताया था, तो उसको शायद कुछ लतीफ़े के तौर पे या किसी तौर पे ले लिया गया होगा, है वो हकीकत। अगर अपनी जान देने को कहा जाए, छत पे जाके नीचे कूद जाओ, मौला का नाम लेके, मौला अब्बास का नाम लेके कूद जाओ, हज़रत अली अकबर की मोहब्बत में कूद जाओ, मौला हुसैन की मोहब्बत में कूद जाओ, अली के, तो कूद जाएंगे। ऐसे लोग हैं, कूद जाएंगे। वो लेके नश्तरपास से लेकर खारदर तक अलम लेके, बड़ा अलम लेके जाते हैं, मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। यहाँ से लेके वहाँ तक जाते हैं, थोड़ी सी धूप होती है, बारिश होती है, सर्दी होती है, लोग रुक जाते हैं। जो लोग जाते हैं बस चूमा चाटा चले आए। ये लोग कौन है? बड़े लोग हैं, बहुत दूर तक लेके आते हैं। लेकिन अगर इनसे जो शैतान इनको बहका रहा, किस चीज़ में? उसमें नहीं बहका रहा, इल्म हासिल करने में बहकाता, रोकता। जब इल्म की बात आती तो वहाँ रोक लेता, जब कोई इस्लाह की बात आती तो वहाँ रोक लेता, रोकता, कोशिश करता, दिल में वसवसे डालता और नहीं जाने देता, नहीं करने देता। तो आपको पिछली दफ़ा बताया नहीं कि शैतान बहुत सारे ऐसे काम करता जिससे बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा होती है, बहुत बिगाड़ पैदा। जैसे ये इल्म, जैसे उसने कहा था कि तुमने क्या किया कि मैंने 2 तालिब इल्म जा रहे थे इल्म दीन हासिल कर, मैंने उन्हें रोक दिया, उनको ये खेल कूद कर, तुम सबसे बेहतर हो, मेरे करीब आओ, क्योंकि सबसे बड़ा बिगाड़ पैदा होने वाला था। शैतान आखिरी ज़माने में क्या था, शैतान अपना तख्त पानी में डाल देगा, उसके कारिंदे इधर उधर फैल जाएंगे, चले जाएंगे। उसके बाद जब शाम होगी, शाम का वक्त होगा, तो सब आएंगे, सबसे पूछे तुमने क्या किया, तो वो बताएंगे मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, अल्लाह से हाथ उठा के गिड़गिड़ा के दुआ कीजिएगा, अगर किसी ख़ानदान में कहीं जानने वाले में कोई ऐसी चीज़ हो रही हो, तो एक आएगा कि तुमने क्या किया, कर हम उस वक्त तक तो उन दोनों के दरमियान से ना हटे जब तक उनको जुदा न कर लिया, यानी मियाँ बीवी में जुदा ही न डाल दी, उस वक्त तक नहीं हटे, तलाक दिलवा दिया। इतनी ख़राब तरीन चीज़ है, अल्लाह को नापसंदीदा चीज़ है तलाक, जो अल्लाह की नापसंदीदा चीज़ है। और आजकल तलाक इस कदर ज़्यादा हो रहे हैं जिसकी वजह से क्या है, पूरे पूरे ख़ानदान तबाह हो जाते हैं, लड़कियां तबाह हो जाती है, बेराह रवी होती है, ये होता होता बहुत सारे खराबियाँ पैदा होती। यूरोप की नकल में, यूरोप की नकल में सब हो रहा है। ज़िंदगी के क्या लुत्फ़ लेना है, कितने दिन की ज़िंदगी है, हर खुशी के बाद एक गम लगा हुआ, बगौल हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैह के। इसलिए कहा जाता है कि इल्म हासिल करो, जब आपको मालूमात होगी तो आप बहुत सारी जगह रुकावट डालिएगा, अच्छाई के लिए रुकावट नहीं डालिएगा, बुरे काम में रुकावट डालिएगा ताकि ना होने पाए। इसीलिए एक जगह पे नहजुल बलागा में हज़रत अली इस्लाम इरशाद फरमाते हैं कि मैं अल्लाह ही से उस गुरोह का शिकवा करता हूँ। अब देखिए कैसी मजबूरी दर्जे की बात बता रहे हैं, जबकि सब कर सकते हैं। मैं अल्लाह ही से उस गुरोह का शिकवा करता हूँ जो जहालत में ज़िंदगी बसर करता, गुमराही में मर जाता, जहालत में ज़िंदगी बसर करता, गुमराही में मर जाता। क्या वजह है इल्म ना हासिल करने का, किताब पढ़ने का क्या वजह है? छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा, आप भी आइए, एक बाब लेके खड़ी हो जाइए, पढ़िए। BA भी किया है, MA भी किया है, लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं, MSc किया, PhD किया हुआ है, BTech BC सब कुछ करके आए, बहरिया में पढ़ा। तो आइए याद दीजिए। तो छठे इमाम से किसी ने पूछा कि कहा कि ए मौला, एक आदमी है जो बैठ के इबादत करता रहता है, मुसलसल इबादत। एक बंदा जो है वो आपकी हदीसों, इबादत करने के बाद आपकी हदीसों, आपके फरमूदात को लोगों में उसकी तालीम देता, बताता उनको। दोनों में कौन बेहतर है? कहें जो तालीम देता है वो आप इससे 1000 आबिद से अफजल है।
1000 आबिद से अफजल बन रही हैं, आप बन रही हैं 1000 आबिद से अफजल। वाजिब नमाज रोज़ा तो ऐसा मुमकिन नहीं कि आप इतना इल्म दीन हासिल करने के बाद छोड़िए, नहीं छोड़िएगा। मुमकिन नहीं कि आप कभी बेपर्दा होइए, नहीं मुमकिन है। तो फिर क्या आप बचा क्या है? अब हम पर्दा करने लगे तो कोई मसला ही नहीं। इतने आदी हो गए, इतने आदी हो गए कि अब हमारे लिए कोई मसला ही नहीं। पर बेपर्दा हम होंगे नहीं कभी, फिर क्या होगा? नमाज रोज़ा छोड़ेंगे नहीं, उसमें क्या अब हमें लज्जत भी आने लगी, नमाज़ पढ़ने में लज्जत भी आने लगी। अच्छा वक्त का इंतज़ार करते हैं कि जल्दी से वक्त हो जाए। लोग बैठे घर में बातें कर रहे होते, लेकिन आपका दिल यही चाहता है कि टाइम हो गया, पढ़ लो, दिल नहीं लग रहा इनसे बात करने में, बैठने में, यहाँ दिल नहीं लग रहा। वो तो करेंगे, फिर क्या करें? ये बेहतर 1000 आबिद से बेहतर है। कौन? ये जो कौसर का पानी पिए बगैर नहीं जाएगा, ये हैं जो जन्नत का फल खाए बगैर नहीं जाएंगे, ये जिनके जिस्म को हजरातुल अर्ज़ नहीं खाएंगे, ये। हमें क्या पता? हमारे मदरसे में एक लड़की खातून पढ़ती थी, जब यहाँ पे पुल वुल बन रहा था अजीज़ाबाद का, ऊपर जो पुल गया हुआ वहाँ पे, तो वहाँ पे कब्रिस्तान के अंदर से कुछ जगह काटी गई थी, निकाली गई थी, कुछ कब्रों को हटाया गया था वहाँ से। तो हमारे मदरसे में खातून पढ़ती थी, उनके वालिद साहब की भी कब्र वहाँ पर थी, वो हटाई गई थी, खोला गया तो तरोताज़ा थी वो। देखिए क्या करते, सखी थे बहुत, सखावत बहुत क्या करते थे। सखी, सखी किसके करीब है? पूरी सुना दो। अल्लाह के करीब है, बंदों के करीब है, बंदों को भी तो करीब है। सखावत अल्लाह में को लीजिए, अल्लाह में पैसा बंदों को दीजिएगा ना, सखावत बंदों के लिए। अल्लाह के करीब है, बंदों के करीब है, जन्नत के करीब है, दोज़ख से दूर है। सखी अल्लाह के करीब है, बंदों के करीब है, जन्नत के करीब है, दोज़ख से दूर है। रसूलुल्लाह की हदीस है, कितनी खूबसूरती के साथ बयान किया। हदीस का अपना एक हुस्न भी है, खाली शायरी का हुस्न थोड़ी है, हदीस का भी हुस्न है। हदीस भी हसीन चीज़ होती, लोग खाली शायरी याद किया करते हैं। और बखील क्या है? अल्लाह से दूर है, बंदों से दूर है, जन्नत से दूर है, दोज़ख के करीब है। इतनी बुरी चीज़ है ये बुखल, इतनी बुरी चीज़। क्या कहते हैं? मैं खुदा ही से उस गुरोह का शिकवा करता हूँ जो जहालत में ज़िंदगी बसर करता है, गुमराही में मर जाता है। जो जहालत में ज़िंदगी बसर करता है और गुमराही में मर जाता है, मैं उससे शिकवा करता हूँ। मौला मुश्किल कुशा कहते हैं, क्या कहते हैं? अच्छा फिर देखिए वही बात आ रही कि हुस्न, देखिए तरकीब घुमा फिरा के जब कोई बात की जाती है तरकीब, तो अगर गौर कीजिए तो कहिएगा कि ये इसका मतलब तो जैसे पहले आसान से एक बता दें, चौथे इमाम की ज़ैनुल आबिदीन इस्लाम के, वो कहते हैं कि अगर लोगों को इल्म की फजीलत मालूम होती तो अपने जिगर तक का खून बहा देते और गहरे समंदरों में छलांग लगा देते। तो आप पूछेंगे क्या कीमत है? बता तो दिया, इसी में तो है कीमत। ये इतनी कीमती चीज़ है कि अपने जिगर तक का खून बहा दो, गहरे समंदरों में छलांग लगा दो। बता भी दिया, इसी में बता भी दिया, बता ही लग रहा है जैसे हम नहीं बताया, बता दिया इसके अंदर। उसी तरह मौला भी एक कहते हैं कि काश मैं जानता कि इल्म से हाथ धोने वाले ने क्या पाया। क्या वो नहीं जानते? जानते हैं, लेकिन इसकी पावर बढ़ाने के लिए उसको इस अंदाज में कहा, काश मैं जानता कि जिसने इल्म से हाथ धोए, जिसने इल्म हासिल नहीं किया उसने क्या पाया, बल्कि जिसने इल्म हासिल किया उसने क्या खोया। जिसने इल्म हासिल किया उसने यानी कुछ नहीं खोया, उसने सिर्फ पाया ही पाया है, उसने खोया कुछ भी नहीं। अब जो हम कह रहे थे आपसे एक अजीब गरीब हदीस सुनाते, मज़ा आएगा आपको। मैं रिपीट कर रहा हूँ। फरमाते हैं कि काश मैं जानता कि इल्म से हाथ धोने वाले ने क्या पाया, यानी कि जिसने इल्म हासिल नहीं किया, इल्म से हाथ धोने वाले ने क्या पाया। फिर फरमाते हैं बल्कि जिसने इल्म हासिल कर लिया उसने क्या खोया, कुछ भी नहीं खोया। उसने सवाल कर रहे हैं, आप क्या सवाल कर रहे हैं? मौला लोग आपसे पूछते हैं, आपने तो बता दिया, इसी के अंदर बता भी दिया आपने कि कुछ नहीं खोया, सब कुछ पा लिया। फिर कहना क्या आपसे? एक और मज़ेदार हदीस जी,
जी जी जी, चौथे इमाम, चौथे इमाम वाली भी रिपीट कर दें। चौथे इमाम की है, वो क्या फरमाते हैं कि अगर लोगों को इल्म हो जाता, फजीलत मालूम होती, तो गहरे समंदरों में अपनी जिगर तक का खून बहा देते और गहरे समंदरों में छलांग लगा देते। अपने जिगर तक का खून बहा देते और गहरे समंदरों में छलांग लगा देते। दो आदमी मस्जिद में दाखिल हुए, समझे आप, दोनों ने नमाजें पढ़ी। जब बाहर निकले तो रसूलुल्लाह क्या कह रहे हैं, एक की नमाज का वजन कोहे ओहद के बराबर है और दूसरे के नमाज का वजन जर्रे के बराबर भी नहीं। सुनिए, तो रोज़ाना नमाज पढ़ती है, सुनिए ज़रा, देखिए क्या हो रहा हमारे साथ। दो आदमी मस्जिद में दाखिल हुए, दोनों ने नमाज़ पढ़ी। जब बाहर निकले तो एक आदमी के नमाज का वज़न कोहे ओहद के बराबर था और दूसरे आदमी की नमाज का वज़न जो था वो राई के ज़र्रे के बराबर भी नहीं था, या राई के ज़र्रे के बराबर था। तो पूछने वाले ने पूछा कि अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों है? तो आपने फरमाया, अब ऐसा क्यों वो सुन लीजिए, आपने फरमाया ऐसा उस वक्त होता है जब दोनों में से एक महरमात इलाही से ज़्यादा परहेज़ करता है। ये उस वक्त होता है जब एक शख्स महरमात इलाही से ज़्यादा परहेज़ करता है और कार खैर की तरफ जल्दी करता है, में ज़्यादा दिलचस्पी लेता है, कार खैर में ज़्यादा दिलचस्पी लेता है, जबकि उसके दूसरे मुस्तहबात वगैरह कम होते हैं। कार खैर की तरफ जल्दी करता है और अल्लाह की हराम करदा चीज़ों से बचाता है अपने आप को, अल्लाह की हराम करदा चीज़ों से बचाता है। जो लोग अल्लाह की हराम करदा चीज़ों से नहीं बचाते उनके कौन होते हैं? अभी सुनिएगा, इसको भी मिला देते हैं, इसकी क्या मजम्मत की है। आप अपनी नमाज़ें देखिए, घर में नमाज़ें देखिए, लोगों की नमाज़ें देखिए, क्या काम नहीं हो रहा होता है। वो जो 7 हिजाब पिछली दफ़ा हमने बताया तो उसमें पहली ही चीज़ बताई गई थी, क्या? गीबत, पहली चीज़ बताई गई थी। क्या इतने लोग बैठे हुए सब मिल के रोक सकते हैं कि गीबत रोक दें? कौन कहेगा? नहीं, हमारे जाकिर ऐसे ऐसे मौजूद हैं, अगर वाकई उन ठान ले कि मुझे ये करना, तो वो उनके अंदाज़ ज़िक्र इस तरह का, अंदाज़ बयान इस तरह के, लोग मजलिस के फर्श पे कसमें खा के उठे कि मैं गीबत नहीं करूँगी, नहीं करूँगा। तवज्जो नहीं, तो आप तवज्जो दिलाइए जहाँ तक हो सके कि हमारी क्या हैसियत। बाद जगह पे इसी किताब में हज़रत शिया में भी एक जगह लिखा मेंढक को न मारो। अब क्यों भाई मेंढक को न मारो, क्या हो गया? जब हज़रत इब्राहिम आग में डाले जा रहे थे तो मेंढक मुंह में पानी लेके जा रहा था आग बुझाने के लिए। मेंढक के मुंह में कितना पानी आता, कितना बुझाएगा, लेकिन अपनी हैसियत के मुताबिक क्या मदद करने जा रहा था। ना जी, कितने मेंढक तो थे, जाना तो वहाँ के करीब पहुँचने से पहले ही जल के मर गए थे। ऊपर से परिंदे जो गुजर रहे थे वो जल के मर रहे थे, गिर रहे थे, इतनी आग थी वो। ये मेंढक जा रहे थे बचाने के लिए जा रहे थे। इनकी क्या हैसियत थी? कोई हैसियत नहीं थी, क्या पानी होगा। लेकिन क्या, इनकी नीयत का सवाब, नीयत की वजह से इनकी नीयत थी कि हम जा रहे हैं बुझाने के लिए, तो बुझाने के लिए। तो आप अपना काम कीजिए, या आप हमें तो इल्म हासिल कर लिया तो हम कोशिश करेंगे रोकें, फ़ौरन ही न रोकिए, जाते ही रोकने। लेकिन कितने दिन हुआ गए? 5 दिन। ये 5 दिन में फ़ौरन शुरू हो गई तुम काम। धीरे 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 उठिए, जाइए, हटिए, देखिए। मौला क्या कहते हैं इस मुकाम पे, ये सबके लिए, हमारे आपके तमाम के तमाम माशरे के लिए और ख़ुसूस तौर पर अल्लाह वालों के लिए ज़्यादा है। क्या कहते हैं? जाहिल बदबख्त, जाहिल भी कहा, बदबख्त भी कहा। जाहिल बदबख्त के अलावा कोई दूसरा अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकता। जाहिल बदबख्त के अलावा कोई दूसरा अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकता। अब देखिए, वाज़ेह है सामने, बड़ा बड़ा बोर्ड लिखा दिया है, जाके आप जाइए निशान लगाइए कि हमने मान लिया इसको, हम नहीं करते। कोई एक आदमी मुश्किल ही से मिलेगा जो कहेगा हम नहीं करते। इतने आदी हो गए गुनाह के लोग। तो कहते नहीं, नहजुल बलागा में पढ़िए, नहजुल बलागा में पढ़िए, ये गुनाह के असबाब, गुनाह करने के असबाब जो है आम हो गए हैं। जिधर चाहे वो आँख उठा के देख लो, मौला यही करे, मजबूत कर दिए। गुनाह फैलाने का असबाब मजबूत कर दिए गए। सबसे मजबूत तो टीवी चल रहा आजकल, और उसके बाद ये चल रहा, हर वक्त दिए रहते वट्टा चो। अच्छा, जिन औरतों को नहीं आता, देहाती टाइप की जो होती है घर में भी, वो उनको नहीं आता, वो खाली सुन लेती, कर लेती, बस वो वही अच्छी है। मैंने हर वक्त यही होता देखा जा रहा था।
क्या कह रहे हैं, जाहिल बदबख्त के अलावा कोई अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकता। सारी नाफरमानियाँ तो हो रही है, कौन सी नाफरमानी जो नहीं हो रही, सब घरों में हर जगह हर फर्द कर रहा, हर फर्द, ये नहीं कहा घर तो एक पूरा, हर फर्द कर रहा अल्लाह की नाफरमानी। कोई जालिम है, कोई गालियाँ बकता है, कोई जुल्म करता है, कोई अदल इंसाफ नहीं करता। अदल इंसाफ का जो अपने लिए पसंद करते हो, वही मेरी बेटी कुछ और है, मेरी बेटी के लिए कुछ और है, दूसरे की बेटी बहू के लिए कुछ और है, मेरी बेटी के लिए कुछ और है, फला के लिए कुछ और है। इनकी हर चीज़ बिल्कुल बदली हुई। ऐसा आखिरी ज़माना आ गया कि नहजुल फसा की जो रवायत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्या कहते हैं, क़यामत बदतरीन लोगों पे वाक़ हो गई। देखिए धीरे धीरे बदतरीन की तरफ जा रहे हैं लोग, क़यामत बदतरीन लोगों पे वाक़ हो गई। एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं कि दुनिया के इल्म हासिल करें किसी तरह से भी, एड़ी हासिल भी करना चाहिए क्योंकि हमें रोज़गार के लिए ज़रूरत है। अब जैसे मसलन किसी को ऐसे ही क्लास के अंदर किसी ने सवाल किया तो उसका जवाब दिया था। मैंने कहा भाई क्या तुम्हें खाएगा कमाएगा कहाँ से, खाली इल्म दीन हासिल करता रहे। मैंने कहा इल्म दीन हासिल करना तो खाने कमाने की तरफ भी लेके जाता है। वो कैसे? मैंने कहा ऐसे, जब किसी ने कहा था अल्लाह के रसूल मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ, किससे करूँ? तो अल्लाह के रसूल ने कहा देखो लड़का दीनदार हो, लड़का बदकिरदार ना हो, लड़का बदअखलाक ना हो, अपनी बेटी दे दो। किंतु इसमें रिस्क कहाँ आया? मैंने कहा फिर से सुनिए, लड़का दीनदार हो, लड़का बदकिरदार, क्या खूबसूरत चीज़ें बताइए। देख लीजिए माशरे में कहाँ आम है। अगर आम होती तो लोग डरते, कम से कम लड़का शादी से 6 महीने पहले सुधर जाता। कहते भाई अगर पता चल गया तो लोग इसी पे अमल करेंगे। जैसे कि एक खातून ने पूछा था बहुत पहले, पता चला तो हमारी लड़कियाँ कहाँ जाएंगी? तो हमने बताया कि वो कह रहे हैं गुड़ पे उगी हुई सब्ज़ी मत खाना, किसी अहमक औरत से शादी न करना, देख लेना कि शादी किससे कर रहे हो, जिससे कर रहे हो वो गले का हार है, अगर अच्छी है तो सोना चांदी उसके मुकाबले में कुछ नहीं है, अगर बुरी है तो मिट्टी बेहतर है, वो बेहतर नहीं। तो ये सारी चीज़ें ऐसे करके सुना रहे, तो फिर हमारी लड़कियां कहाँ जाए? भाई जाएंगी कहाँ? उनको सुधार दो ना। ये नहीं करें, वो कहीं कहाँ जाएंगी फिर? ये नहीं कि जैसी भी है वैसी जाना चाहिए, तो लड़का सुधर जाएगा भाई। तो ये कहा जा रहा, ये बहुत मशहूर कर दिया है कि लड़का दीनदार हो, लड़का बदकिरदार ना हो। कितनी खूबसूरत बात। और लड़का खुश अखलाक हो, अपनी बेटी दे दो। फिर कहीं इसमें रोज़गार कहाँ आया? कहीं जो दीनदार होगा उसको मालूम होगा कि बीवी को नाना नफ़ा देना है, उसको देना है। अपना खर्चा चला भीख नहीं मांगना। बैठे हुए हैं कि हम तस्बीह पढ़ रहे हैं और ख़र्चा हमारा कोई और चला रहा है। जब हज़रत ईसा गुजर रहे थे देखा, क्या चीज़ छोड़ी है भाई। आपको हर चीज़ बताई गई, किताब तो ख़रीदें, हर चीज़ बताई गई। जा रहे थे देखा एक आदमी बैठा हुआ, कह तुम कौन? कर मैं आबिद हूँ। तो अच्छा आबिद? हज़रत ईसा से फरमाया, मुझे तुम्हारा खर्चा पानी कौन चलाता? कि मेरा भाई। कि तुम आबिद वो हुआ ना बड़ा आबिद, तुम मुझसे छोटे हो। कहने बड़ा आबिद तो वो हुआ, तुम तो छोटे हो। तो मेरी शहजादियों, मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, बेटियों, इल्म हासिल करो, एड़ी चोटी का जोर लगा दो। दुनिया आखिरत जो है वो अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह के हाथ में, किसी के हाथ में नहीं, अल्लाह के हाथ में। वो बनाएगा खुश नसीब तुम्हें, इल्म खुश नसीब बनाएगा। तो उनका क्या कहा? कहनी कहा अपनी बेटी दे दो, ये होनी चाहिए उसके अंदर। हम भी कह रहे हैं देखिए बेल बॉटम चलेगा वो आप पहनने लगी, बगैर किसी की सिफारिश के। ये कपड़ा चलेगा वो पहनने लगी, छोटी कभी नीचे तक जाएगी तो नीचे तक पहनेगी, ऊपर तक जाएगी तो ऊपर आ जाएगी। फौरन चूड़ीदार पायजामा आएगा, चूड़ीदार पायजामा आ जाएगा। ये आएगा तो वो फ्लैपर आएगा तो फ्लैपर। जो चीज़ जैसे माशरे पर सवारी, कोई आपसे कुछ नहीं कर। ये अइम्मा ताजी अल्लाह, उसका रसूल, 1,24,000 अम्बिया, 75 पाक, सारे के सारे जोर दे रहे हो और हमारे कहाँ पर जो भी नहीं रोकती। देखो कितना शैतान जो है रोक रहा, किस कदर अड़ंगा लगाया जो जान ही नहीं था और किसी चीज़ की तरफ नहीं रोकता। कितने कपड़े तो वहां पर मुहर्रम के मौजूद हैं, अब क्यों बनाया जा रहा? ये कहीं कोई सब्जेक्ट नहीं बनेगा जो कोई इस तरह की बातें आपसे करे। तो आप अपने सब्जेक्ट वाइज बात करके चलेंगे, वो तो यहाँ पे आ रहे हैं, इन तमाम चीज़ों में निकल रहा कि कितनी खुशामद की जाए, कितना कहा जाए कि इल्म दीन हासिल करो। ये बंटवा देंगे, वो बंटवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। दूध में छोड़िए, वहाँ पे बहुत चले जाए तो किसी दूसरी तरफ बात न चली जाए, है ना।
फिर क्या करे, जाहिल बदबख्त के अलावा कोई अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकता। नहजुल बलागा मकतूब 53, अथेंटिक भी है, अथेंटिक भी है, स्टिकर लगाया जाए बड़ा बड़ा लिख के, जाहिल बदबख्त के अलावा कोई अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकता। नहजुल बलागा मकतूब जो है 53। फिर कहते हैं एक जगह पे कि आलिम वो है जो अपनी कदर को जानता है। आलिम वो है, सुनिएगा दूसरी लाइन हमारे आपके लिए, आलिम वो है जो अपनी कदर को जानता है और इंसान की जहालत के लिए इतना काफ़ी है कि वो अपनी कदर को न पहचाने। इंसान की जहालत के लिए इतना काफ़ी है कि वो अपनी कदर को न पहचाने। क्या आप मोमिना, मोमिन पहचानती है, मोमिन की कदर को जानती है, मोमिन की सिफात बता सकती है। इंसान की जहालत के लिए इतना काफ़ी है कि वो अपनी कदर को न जाने। जी किसने फरमाया? ये किसने फरमाया? ये हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं। अगर पूछ लिया जाए इंसान की कदर के लिए इतना काफ़ी कि वो अपनी कदर को ना जाने। हम लोग कौन है? आप भाई साहब, आप कौन? कह रहे हैं मोमिन है। कहता मोमिन की तारीफ बताइए, मोमिन है ना, आप तारीफ बताइए। तो पता नहीं है ना, नहीं पता ना, मोमिन की तारीफ नहीं पता, मोमिन की खुसूसियात क्या है नहीं पता, क्योंकि वो एक भी नहीं है हमारे अंदर, तो पता कहाँ से हो भाई? इतनी सिर्फ मालूम कि हम अली वल्लाह कहते हैं बस, इसके बाद करें, इसके बाद पता नहीं। कोई भी खड़ा होकर कह सकता हो तुम्हें बताइए ना, जब पता नहीं। हम यहाँ दाखिला हमने इसीलिए लिया कि हमें बताया जाए। अब आपकी तरफ से कह रहे हैं हम कि बताइए, हमें कौन बताएगा? घर में तो किसी ने बताया नहीं, इल्म का रवाज नहीं है, मजलिसों का रवाज नहीं है, मजलिसों में इस किस्म की चीज़ बताए तो फिर हमें कौन बताएगा? आप बताइए। अब हम चुप हो जाएंगे। चलिए हम बताएंगे, ले आएंगे, बताएंगे, A to Z बताएंगे। हमने इतनी सारी रवायत जमा की सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मोमिन के लिए, जमा भी किए। तो अजीब बात है कि तौफीक नहीं मिल रही कि हम ला के सुनाएं यहाँ पे, उस वजह से छाँटें, क्योंकि 1000 हदीसें तो नहीं सुना सकते ना आपको, उसमें छाँटें कि कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट जो इन्हें जानना चाहिए। बाज़ दफ़ा हमने इन लोगों को बहुत सारी हदीसें याद कराई हुई हैं जो इन्हें याद भी हैं होंगी। अभी थोड़ा सा 2 जुमला सुनाएंगे, फ़ौरन इनको याद आ जाएगा, जो हमारी पहले की बच्चियां हैं, जो हमारी पहले की बहनें हैं, बेटियां हमारी जो हैं, उनको याद भी होगा। और टॉन्ट के तौर पे भी हम सुनाते हैं उसको, फिर आप तो सारा काम टॉन्ट को करते हैं। शायद तो हमने पिछली दफ़ा सुनाई भी थी, पिछले उसमें, कि अल्लाह के रसूल ने खाने काबा की तरफ देखा और देखने के बाद कहा, याद आई, ए अल्लाह के घर, ए खाने काबा, क्या कहना तेरी अजमत का। ठीक है ना? अगर आप देखिए तो कहिए कि ये एक हदीस में सब कुछ मौजूद है, कुछ भी बचा नहीं जो ना हो, लेकिन मोमिन से ज़्यादा तेरी इज्जत नहीं है। खाने काबा को देखते रहेंगे, शौक़ से देखते रहेंगे, दुआ मांगते रहेंगे, चूमते रहेंगे, चाटते रहेंगे, ये करते रहेंगे, वो करते रहेंगे। और मोमिन को क्या करेंगे? आगे से लात, पीछे से लात, ऊपर से नीचे से, है ना? उसकी ग़ीबत हम करेंगे, उसकी दुश्मनी हम करेंगे, उसको नुकसान हम पहुंचाएंगे। पता चल जाए कि उसकी बेटी की शादी होने वाली, तो हम जाके छुड़वा देंगे, सारे ऐप बताएंगे उसके, ये है, ये है। ये लोग छुपा रहे होते, हो जाने के बाद भी कोशिश करते कि बताए, तो लड़ाइयाँ हो रही होती ऐन वक्त के ऊपर। ये भी बताएंगे ऐन वक्त के ऊपर कि जिस दिन, जैसे आज जैसे कि उनका निकाह होने वाला है, एक साहब बता रहे थे कि आज निकाह होने वाला है, तो लड़की वालों ने फ़ोन करके कह दिया कि हम शादी नहीं, हमने इनकार कर दिया। भाई तो सारे लोग जमा कर लिए गए, तो उसकी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। इनकार कर दिया, क्यों? कहा हमें फला किसी ने बताया कि बैठा लो, अभी रोने से बेहतर कि पूरी ज़िंदगी रो। किसी ने किया, किसने क्या कर दिया नहीं पता। ये हो रहा हमारे माशरे में। कौन? ए खाने काबा, क्या कहना तेरी अजमत, मोमिन से ज़्यादा तेरी अजमत नहीं। ये खाने काबा के अंदर अल्लाह नहीं, लेकिन मोमिन के दिल में अल्लाह है। दिल में कौन है? कि अल्लाह। घर, तमाम कायनात में उसने तलाश किया कौन सी जगह? घर। मोमिन का दिल जो है अल्लाह का घर है। इतनी बड़ी चीज़ है कि मोमिन का दिल अल्लाह का घर है, वो यहाँ रहता है, इसलिए इसकी वक़्त है, इसलिए इसकी इज़्ज़त है, इसलिए इसका मुकाम है। जब मोमिन जा रहा होगा
पुलिस सरात के ऊपर से गुजर रहा होगा, कैसे कहूँ कि किसको यकीन पैदा हो जाए, लोग अमल करें। गुजर रहा होगा तो जहन्नुम के शोले के जल्दी से गुजर जाओ, तुम्हारे देखने से मेरी आग ठंडी हो रही है। क्या मजाल, किस कदर लोग डराया जाता है, किस कदर कहा जाता है भी कि पुलिस सरात से गुजरना कोई आसान काम नहीं है। देखिए किताब है क़यामत के 10 मरहले, उसके अंदर ये वाली रवायत मौजूद है, क़यामत के 10 मरहले। तो उसमें कह रहा है कि जल्दी से गुजर जाओ, तुम्हारे देखने से हमारी आँख ठंडी हो रही है। आप बताइए कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी अजमत है मोमिन की, कितनी बड़ी अजमत है। कौन के लिए मोमिन? मौला कहते हैं मोमिन तो अपनी जगह से उठता भी नहीं कि कीना वहीं छोड़ जाता। यानी कोई बात ऐसी हो रही होती जिससे उसके दिल में कीना पैदा हो रहा था, तो अभी वो जगह से उठता ही है कि कीना वहीं छोड़ देता। वैसे ही जैसे दुनिया में कोई पोस्ट मिल जाए, कोई ओहदा मिल जाए, फिर देखिए उसका कितना ख्याल रखा जाता। जब सुनाएंगे तो हम हर तरह की टॉन्टबाजी करेंगे। कोई पोस्ट या कोई ओहदा मिल जाता है तो क्या करता है आदमी? यही करता है ना कि कितना अपना ख्याल करता है कि मेरे 2 बिल्ले लगे हैं, मैं मेजर हूँ, मैं कर्नल हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं धमाका हूँ, मैं डीएसपी हूँ, फलानी टोपी कैप, तो ज़्यादा लगने करीब नहीं आने देता, लगने नहीं देता, लोगों को दूर दूर रखता। ये ना करे, वो ना करे, हमारी बदनामी हो जाएगी। फला कोई छोटे होटल में बैठ के मेजर जो है, कर्नल जो है, बैठ के खा नहीं सकते, अगर देख लिया है कि उनको सज़ा मिल जाएगी। ये नहीं कर सकते, गोलगप्पे वाला ठेला खड़ा है, वो कहें क्या करूँ, मजबूरी है, नहीं खा सकते कि मेरे ओहदा बड़ा वैसा है ना। यही होगा ना। जैसे कि एक दफ़ा अगर इसको उल्टा कर दिए तब भी यही कि एक दफ़ा क्रिकेट टीम जो थी वो वापस आई हार के, तो हार के आई तो कुछ लोग जो बुरखा पहन चीज़ें खरीद रहे, तो एक क्रिकेटर दूसरा प्लेयर दूसरा बुरखा पहन के सामान खरीदा, तो दूसरा भी उसी के बगल में खड़ा हुआ कह तो वो फलाने हो पाती वक्त पर। फिर पता चला कि सब मारे शर्म की कोई जो है निकल ही नहीं रहेगा, सब डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, लोग उसे गालियाँ देंगे कि तू हार के आया हो, तो सब बुरखा पहन के निकल रहे। तो यहाँ मोमिन का ये हशर हो गया। ये देखिए मोमिन का ये हशर है। तो हमारे लिए जीनत बनो, नंगवार ना बनो। छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। घड़ी नहीं कि हम उसी हिसाब से देना शुरू करें 10। ये देखिए अभी आधे घंटे रहेगा, कितनी चीज़ें बतानी। बहुत ही मुश्किल गुस्सा इशात फरमाते हैं, अब ये डरा भी रहे हैं। वो दोनों नमाज पढ़ के निकले थे ना, एक की नमाज का वजन कोहे उहद के बराबर था, एक की नमाज का वजन ज़र्रे के बराबर नहीं था। तो क्यों नहीं था ये सुनिए, मौला से सुनिए क्या करें। यहाँ भी वजाहत करें, बग़ैर इल्म और ज़ुहद के इबादत जिस्म को थकाना है, रात भर थकाया जा रहा है। 23वें शब को बग़ैर इल्म और ज़ुहद, ज़ुहद क्या चीज़ है? परहेज़गारी। परहेज़गारी में क्या नुकसान है? फ़ायदा है, खुशी है, मेरा रब राज़ी है, मेरा रब खुश है। इमाम ज़माना खुश हो रहे होंगे, इस वक्त हमारे अमाल पेश किए जाते हैं ना, तो इमाम खुश होंगे कि इस पूरे हफ्ते में इसने कोई गुनाह नहीं किया। तो मौला देखिए मैं तो जाके बीमार पड़ा हुआ, तो कोई गुनाह नहीं किया उसने। यही होगा ना, गुनाह छोड़िएगा तो कहेंगे नहीं हम ग़ीबत नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, किसी कीमत पे झूठ नहीं, तौरिया करेंगे। जाके कह दीजिए कि वो मासी आई हुई, से कह दीजिए कि बेगम साहब घर पे नहीं हैं। अब बताइए आप जा रहे हैं, हम जा रहे हैं बना करने के लिए, तब क्या करें? तौरिया करना पड़ेगा। कमरे के तरफ इशारा, वो नहीं है वहाँ, तब दिमाग चलाना पड़ता है। तौरिया कहा गया है, बाद जगह तो उलमा ने बहुत सख्ती के साथ मना किया है। तो कहा है कि मत पूछो किसी से कि कहाँ जा रहे हो। तुमने पूछा, वो न बताना चाहता हो, झूठ बोल दिया, उसके झूठ बोलने में तुम्हारा भी हिस्सा है। नहीं बताना चाहते, क्यों पूछ रहा? हाँ हमारी आदत है। कौन था, किसका फ़ोन था, कौन आया था, कौन गया था, कहाँ जा रही हो, कहाँ आ रहे हो, वो पूछेंगे। तो कोई काम है नहीं बेकार फजूल बातें करने के लिए। तो कह रहे हो अगर वो झूठ बोल दिया तो उस पर तुम्हारा भी हिस्सा है, इसलिए मत पूछो। और हमसे भी कहा गया कि भाई बताओ, पूरी बात नहीं बताना चाहते तो घुमाओ बात को किसी तरह से। बस आ रहे हैं, अभी आते हैं। ये नहीं बताया हमने कहाँ जा रहे हैं, ये बता दिया, बस हाँ आ रहे हैं, अभी आते हैं। अभी
बगैर इल्म व ज़ुहद की इबादत जिस्म को थकाना है, यानी हमारा जिस्म थक रहा रोज़ा रख के, भूखे हैं हम सुबह से शाम तक, मिला कुछ नहीं हमें। बाद लोगों को रोज़े में कुछ नहीं, भूख और प्यास के अलावा कोई चीज़ नहीं मिलती। मौला मुश्किल कुशा कह रहे हैं कोई चीज़ नहीं मिलती भूख और प्यास के अलावा। तो क्या है कि ज़ुहद नहीं है, इल्म नहीं है, ज़ुहद नहीं है। क्योंकि इल्म जब आएगा तभी ज़ुहद भी आएगा। अगर इल्म नहीं होगा तो ज़ुहद नहीं आ सकता, इल्म के साथ ही ज़ुहद आएगा। क्या होगा, एक और बड़ी मज़ेदार सी हदीस थी, पता नहीं कहाँ रखी हुई है वो, इसमें थी अकल वाले बाब में थी कि एक को पूछ रहे हैं वो कि अकल वाले बाब में है, अब बताइए अकल वाले बाब में इल्म का क्या काम है। काम कि बाज़ लोगों को कहा जाता है कि बाज़ लोगों के पास क्या है, इल्म है और अकल नहीं है, किसी के पास अकल है इल्म नहीं है। तो उसके ऊपर मौलाना ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी, वो हमें दिखे तो पूरी तरह से उसको बताएं, नहीं दिखेगा नहीं बताएंगे। उसकी वजह कि उसमें ज़रा भी गलती हो जाएगी तो फिर उल्टा हो जाएगा। एक दुरूद पढ़िए शायद मिल जाए। आप किसी से कह के देखिए, किसी आबिद से मस्जिद में जाता हो नमाज़ पढ़ने के, घर में अम्मा नमाज़ पढ़ रही, दादी नमाज़ पढ़ रही, आप कहिए कुछ पढ़िए भी, इल्म की फजीलत जो है ये आपकी इबादत की फजीलत ज़्यादा, नहीं मानेगा, बुरा भला कहे, डांट देगा, बदतमीज़ी कर रही है हमसे। अब वो कह रहे हैं क्या कह रहे हैं, ये अबादत इल्म की फजीलत, इबादत की फजीलत ज़्यादा। अब जो इबादत उन्होंने बताई है आप तसव्वुर नहीं कर सकती कि ऐसी इबादत कायनात में कोई कर भी नहीं सकता, लेकिन इसके बावजूद करें, अगर इतनी भी इबादत कर ले तब भी कुछ नहीं मिलेगा। अगर कोई शख्स इस कदर नमाज़ें पढ़े कि उसकी कमर कमान की तरह खमीदा हो जाए, यानी झुक जाए नमाज़ें पढ़ पढ़ के, कौन है ऐसा, हमें तो कोई नहीं दिखा, लेकिन मिसाल दे रहे हैं कोई ऐसा हो कि कमर कमान की तरह खमीदा हो जाए। बात पुराने ज़माने में, रसूलुल्लाह के ज़माने में, उस वक्त के लोग ईमान ले आए थे, क्या लोग थे। अब हमें क्या हो गया कि ऐसे खड़े होते थे, जब किसी का इंतकाल होता तो कहा जाता था कि फलाना का इंतकाल हो गया, मर गया, तो एक बच्ची ने कहा कि अच्छा उनका इंतकाल हो, वो खड़े रहते थे रात भर ना, हम तो समझते थे कोई सुकून है इस घर का, इतनी पूरी रात खड़े रहते, सुकून समझा जाता था उनको। वो कह रहे कोई शख्स इस कदर नमाज़ें पढ़े, इस कदर कि उसकी कमर कमान की तरह खमीदा हो जाए, झुक जाए उसकी कमर, और इतने रोज़े रखे कि तीर की तरह खुश्क हो जाए। कोई रखता है? नहीं रखता। वाजिब रोज़े रखने को तैयार नहीं होते लोग। अगर पता चल जाता कि किसी औरत का बच्चा होने वाला, कुछ होना हो तो पहले ही छोड़ देती हो। और आम से डॉक्टर से जाकर पूछे, डॉक्टर को भी इल्म पता नहीं, इल्म दीन मालूम नहीं, फ़ौरन कहता हाँ ठीक है छोड़ दिए। उसको क्या पता कि रोज़ा छोड़ने का क्या नुकसान है, कितना गुनाह, कितना बड़ा गुनाह है। 60 मिस्कीन को खाना खिलाना नामुमकिन बात है आम आदमी के लिए, या पर दर पर रोज़ा रखे, ये भी नामुमकिन में से। फिर इतना बड़ा गुनाह है कि इतना बड़ा अजाब रखा गया है। लेकिन सुनने के बाद क्यों ना ये करना ना वो करना, इसलिए मुतमईन है। मुतमईन नहीं है, सज़ा तो हो जाएगी। मरने वाले के लिए कहा जा रहा है कि जो पैसा छोड़ के गया, सबसे पहले इसकी नमाज रोज़ा हज करवाओगा, इसने नहीं किया, ज़कात खुद दिलवा जो नहीं दिया इसने, तब दूसरा कोई काम करो, वरना तुम्हारे लिए इस घर में रहना, उसके पैसे को खर्च करना सब हराम है। कहाँ लोगों को यकीन है कि हराम है, कब्जा करके बैठ जाते हैं लोग। वह इतना रोज़ा रखे इस कदर कि क्या करे, तीर की तरह खुश्क हो जाए। ये नमाज रोज़ा उसे कुछ फ़ायदा ना पहुँचाएगा बजुस परहेजगारी के। अगर परहेजगारी नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा। यही मौला मुश्किल कुशा ने कहा, बग़ैर इल्म ज़ुहद की इबादत जिस्म को थकाना है। कितनी ज़रूरी चीज़ है ये इल्म। एक छोटी सी किताब है अबू ज़र ग़फ़ारी को, रसूलुल्लाह की अबू ज़र ग़फ़ारी को वसीयत, रसूलुल्लाह की वसीयत अबू ज़र ग़फ़ारी को, पतली सी किताब है, बहनों ख़रीद लो उसे। बहुत ही आला दर्जे की हदीसें उसके अंदर, आला दर्जे की हदीसें। आपके लिए भी है बहुत सारी हदीसें जिसमें बताया गया कि ये बताया गया आपके लिए क्या, आपकी बहुत सारी तारीफ़ की गई मोमिना की, तो जन्नत की औरतों की बहुत तारीफ़ की गई, वो भी आपको मज़ा आएगा सुनने में। फिर यहाँ पे मौला कुशा इरशाद फरमाते हैं, हम आगे बोलेंगे नहीं जब तक दुरूद नहीं पढ़ेगा। छोटे छोटे टुकड़ों में बहुत सारी चीज़ छोटी छोटी करके बताइए।
कि वाज़े तौर पे भी बता दिया जाए, यूँ करके बताया। हर तरह से उन्होंने इल्म पहुँचाया। आप फरमाते हैं इल्म के ज़रिए से अल्लाह की मार्फत हासिल की जाती है, ठीक है, इल्म के ज़रिए से अल्लाह की मार्फत हासिल की जाती, ठीक है ना। फिर कहते हैं इल्म के ज़रिए से अल्लाह की वहदानियत का इकरार किया जाता है, वरना ये अल्लाह वो अल्लाह, एक अल्लाह, दो अल्लाह, तीन अल्लाह, लेकिन कितने लोग अल्लाह बनाए जा रहे हैं आजकल मुख्तलिफ ज़ाविये से। फिर कहते हैं इल्म के ज़रिए से सिले रहमी होती है, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। सिले रहमी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, उम्र को घटाती है, उम्र को बढ़ाती है, रिस्क को बढ़ाती है, रिस्क को घटाती है, क़ब्र में जो है मुश्किलात का सामना करवाती है, मरने के बाद जो है ये सबसे ज़्यादा पकड़ इसकी होगी, सिले रहमी की पकड़ होगी। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, इस कदर दुश्मनियाँ हैं, इस कदर नाराज़गियाँ हैं, इस कदर एक दूसरे से नफ़रतें हैं कि वो क़ता रहमी में हो रही होती। तो सिले रहमी जो करना चाहिए वो नहीं करते। इसी में दिल में पत्थर रख के हज करना कौन सा आसान काम है? सवाब कब मिलेगा? तो जाके वहाँ देखिए, जब रमी जबरात में जब पत्थर मारे जा रहे होते हैं तो ज़िंदगी बचाना मुश्किल होता है कि बचेंगे कि नहीं बचेंगे। लेकिन इसके बावजूद लोग जाते हैं, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा आए, चौथी दफ़ा जाते हैं कि नहीं जाते? मुश्किल होती है ना, कि हाँ मुश्किल होती है। यानी इसी तरह सिले रहमी करना भी मुश्किल है, लेकिन करो, सवाब बहुत ज़्यादा है, घर बैठे सवाब मिल रहा, करीब का सवाब है। और क्या होता है, इल्म के ज़रिए से हलाल और हराम की पहचान होती है। बिल्कुल सही है, हलाल और हराम की पहचान होगी इल्म के ज़रिए से। इल्म को इल्हाम नेक इंसानों पर ही अल्लाह ताला नेक इंसान पर ही इल्हाम करता है, यानी उसको शौक़ देता कि इल्म हासिल करे। जो नेक होते हैं उनको शौक़ देता, अल्लाह शौक़ देता कि ये इल्म हासिल कर ले। हराम हलाल की पहचान होती है, दोस्त दुश्मन की पहचान होती है, सारी चीज़ होती है किसके ज़रिए से? इल्म के ज़रिए से। तो अगर इल्म नहीं तो फिर नहीं होगी। और अली से पूछा गया, नेक लोगों की तारीफ़ पूछी गई, नेक कौन है? हम तो किसी को भी कहते कि नेक है, ये नेक है, वो नेक है, वो नेक है, जो पसंद है वो नेक है। अगर कोई वाकई नेक हो, हमें नापसंद करता है, थोड़ा ऐसे ही, ये क्या है? यही है रिश्तेदारी हमारी, ये मोमिन की तारीफ़। और अब मौला से सवाल किया गया कि नेकी की तारीफ़ क्या है? दो कौल सुनाएंगे, एक इस पर एक और सुनाते हैं। नेकी की तारीफ़ क्या है? तो आपने इरशाद फरमा, नेकी ये नहीं है कि तेरा माल कसीर हो और तेरी औलाद ज़्यादा हो, ये नेकी नहीं, ये इसकी वजह तारीफ़ नहीं। बल्कि नेकी ये है कि तू अपने इल्म में इजाफ़ा करे और तेरा हिल्म और तवाज़ो अज़ीम हो, हिल्म और तवाज़ो अज़ीम हो। तो शुरू से रिपीट कर रहे हैं, आपने इरशाद फरमा, नेकी ये नहीं है कि तेरा माल कसीर हो और तेरी औलाद ज़्यादा हो, बल्कि नेकी ये है कि तू अपने इल्म में इजाफ़ा करे और तू तेरी बुर्दबारी अजीम हो। बुर्दबारी कहाँ रहेगी? कोई जानता भी नहीं क्या चीज़ है। तरक्की कर रहा ज़माना तरक्की कर रही, इंसानियत तनज़्ज़ुल की तरफ जा रही है। और इंसान से ज़्यादा अफजल चीज़ कोई चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई नहीं। अंजीर और जैतून कसम और तूर सीना अमन वाले शहर मक्का कसम, हमने इंसान को बहुत अच्छी सूरत का पैदा किया, फिर हमने उसे बूढ़ा करके रफ्ता पस से पस हालत की तरफ फेर दिया। मगर जो लोग ईमान ले आए और अच्छे अच्छे काम करते रहे तो उनके लिए बेहद अजर सवाब है। तो ए रसूल, इन दलीलों के बाद तुमको रोज़े जज़ा के बारे में कौन झुठला सकता है? कोई नहीं झुठला सकता। अल्लाह ताला ने तारीफ़ की कि हमने बहुत अच्छा बनाया इंसान को, अपनी खिलकत में तारीफ़ की उसने, तो वही कहा जा रहा। तो आजकल इंसानियत तनज़्ज़ुल की तरफ जा रही है, बाकी पूरी दुनिया तरक्की कर रही। फ्लैट टीवी, जेब टीवी, वो टीवी, ये गाड़ी, वो गाड़ी, भाई यही हो रहा। उनके बाद ये वाला मोबाइल, वो वाला मोबाइल। उन्होंने 1.5 लाख का मोबाइल भिजवाया था अपनी बहन को, बहुत चाहते हैं अपनी बहन को। ये है चाइना ये वाली बात। दूसरी जगह पे मौला क्या कहते हैं? मौला कहते हैं शरीफ वो है जिसको इल्म हिकमत ने शरीफ बनाया हो। क्या कहने? शरीफ वो है जिसको इल्म हिकमत ने शरीफ बनाया हो। वरना किस बात की शराफत? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि हमेशा इल्मी गुफ्तगू में मसरूफ़ रहो, हमेशा इल्मी गुफ्तगू में मसरूफ़ रहो।
इसलिए कि इल्म ही के ज़रिए से हराम और हलाल की शनाख्त कर सकते हो, इसलिए कि इल्म ही के ज़रिए से हराम और हलाल की शनाख्त कर सकते हो। शरह इमाम जाफ़र सादिक़ इस्लाम एक किताब में फरमाते हैं, तहज़ीबुल इस्लाम नाम की किताब है, उसके अंदर इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह की रहमत नाजिल हो उस बंदे पर, मेरा पैगाम उन लोगों तक पहुंचा दो, उनसे कह दो कि जो लोग एक जगह बैठ के, अल्लाह उन लोगों को खुश रखे, सलामत रखे जो एक जगह बैठकर हमारी हदीस का तस्करा करते हैं। तो उनके साथ दूसरा दो आदमी, अगर खाली दो आदमी तभी तीसरा उनके साथ एक फरिश्ता होता और ऊपर तारीफ़ भी करे, हमारा सलाम पहुँचा दो, कहा कि हमारा सलाम उन तक पहुँचा दो। देखिए ये भी एक तारीफ़ है कि आप तक सलाम आ रहा है। अल्लाह उन पर रहमत नाजिल करे, ये भी कहा जा रहा है अल्लाह उन पर रहमत नाजिल करे, इमाम का सलाम आ रहा है, आपके साथ फरिश्ते बैठते हैं। कब? जब दो आदमी आपस में बैठ के हमारी हदीसों का तज़किरा करते हैं, क्योंकि इसकी वजह से हमारा दीन तुम लोगों में ज़िंदा होता है और हमारे बाद तुम्हारे में सबसे बेहतर वो जो हमारी हदीसों को एक दूसरे से तज़किरा करे। अब और क्या करेंगे तारीफ़ में, कितनी तो तारीफ बताई है, कितनी बात बताई। उसी अबू ज़र गफ़ारी की वसीयत वाली किताब में और दूसरी जगह पे लिखा हुआ कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम इसी तरह फरमा, आप अल्लाह उस बंदे पर रहमत नाजिल करे, अल्लाह उस बंदे पर रहमत नाजिल करे। किस बंदे पे रहमत नाज़िल करे? अल्लाह उस बंदे पे जिसने मेरे अमर को ज़िंदा किया। तो जो बैठा हुआ था उसने पूछा, मौला आपका अमर से क्या मुराद है? यानी हमारी बातों को दूसरे तक पहुँचाया, हमारी हदीसों को बातों को, जब वो हमारे कलाम की खूबी से वाकिफ़ होंगे तो हमारे हो जाएंगे। हमारे कलाम की खूब है तो हसीन कलाम होता है, आइमा तारीख़ के जितने अक़वाल हैं सब एक से एक हसीन होते हैं कि देख के मज़ा आ जाए कि कैसी कैसी तारीफ़ किस किस अंदाज में बात कर रहे होते हैं कि मज़ा आ जाता है उसको सुनने के बाद। फिर एक और जगह पे रसूलुल्लाह बता रहे हैं, आखिरी हदीस सुना रहे हैं आपको। पहले एक छोटी सी हदीस सुन लीजिए। कहते हैं कि मौला अली फरमाते हैं कि बदतरीन इल्म वो जो तुम्हारी हिदायत को तबाह व बर्बाद कर दे। बदतरीन इल्म वो है जो तुम्हारी हिदायत को तबाह व बर्बाद कर दे, कि जिस इल्म में आके गुरूर में मुब्तला हो जाओ, दुनियावी इल्म में आके, और फिर तुमको अपनी वाजबात और अपनी उखरवी इल्म के तुम्हें इल्म ना हो, ऐसे मगरूर हो कि उसको हासिल ही ना करो। कितने लोग हैं जो PhD करके आते हैं, कितने लोग जो डॉक्टर बन जाते हैं, सिविल सर्जन बन जाते हैं, स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट, तो फिर इतने बेचारे मसरूफ़ हो जाते हैं, बेचारा खैर उन्हें क्या कहना चाहिए, इतने मसरूफ़ हो जाते हैं वो, इतने वो हो जाते हैं और इतने मगरूर हो जाते हैं कि फिर उनको इस चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं होती कि इसको भी हासिल करें, ये भी कुछ ज़रूरी चीज़ है। जबकि मरने के बाद क्या होगा? सिफर, कागज़ का टुकड़ा, उनकी सारी डिग्रियां जो है कागज़ के टुकड़े में तब्दील हो जाएंगी, कुछ भी नहीं मिलेगा उनको। कब्र में साथ में जाएगी तो वही इल्म जाएगा, वही अमाल जाएगा और दूसरी चीज़ तो नहीं जाएगी। इतना हल्का इसको लिया गया है, इतना हल्का इसको लिया गया है कि वाकई लोग मरते चले जा रहे हैं। लोग दुनिया में चारों तरफ आप देखिएगा, अपने अजीज़ रिश्तेदारों में जाके देखिए, कहीं आपको भूले भटके नहीं नज़र आती सारी चीज़ें, कहीं आपको नज़र आए। कितने लोग आपको मिलेगा, कोई कहेगा ये हमारे अब्बा हैं, इन्होंने जो है फलानी चीज़ में PhD की, नहजुल बलागा इनको रटा हुआ है पूरा, ये नहीं कह सकते, कहेंगे नहीं कहेंगे। सहीफ़े कामिला उनको पूरी याद है, नहीं कह सकते। उसूल काफ़ी की इनको 5000 हदीसें याद है, नहीं कह सकते। ये अशर है। पैसा पूछ लिए, इनकी इतनी गाड़ियाँ हैं, इनके पास इतना बैंक बैलेंस, इनको फलाना धमाका बैंक बैलेंस तो उसके बाद भी था, कानून के बाद बहुत था कि नहीं था? अंजाम क्या हुआ? ज़मीन में धंस गया। उसकी ख़जाने की चाबी कई जोरावर मत बमुश्किल से उठाते थे। अरे कुरान ही पढ़ो, माने के साथ पढ़ो, अल्लाह तुम्हें तौफीक दे कि तुम रुको, सोचना शुरू कर दो। सूरह क़सस आखिर में जाओ, नंबर नहीं याद आ रहा मुझे, आखिर में जाओ। हमको तो किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा हमको टॉन्ट किया था कि अब बहुत शुरू हो जाते वही सुनाने के लिए। आप देखिए कि इसमें पहलू कितने ज़्यादा निकल रहे हैं, पहलू देखिए कितने निकल रहे हैं। सूरह क़सस, एक दिन कारून बड़ी शान और शौकत के साथ अपनी कौम के लोगों के सामने निकला। कौन कह रहा? कुरान। जब कुरान कह रहा कि शान और शौकत, तो सोचिए कि शान और शौकत कैसी होगी। इधर कनीज़ें चल रही ज़रक़ लिबास पहने हुए, इधर जो दूसरे चल रहे हैं मर्द चल रहे हैं ज़रक़ लिबास पहने, 5, 8, 10 घोड़े लगे हैं उसके बग्घी में चलते चले जा रहे हैं।
काले रंग की गाड़ी है, सायरन बजाती हुई जा रही, पीछे 4-5 गार्ड बैठे हुए हैं, शीशा काले रंग का है, पुलिस की हिम्मत नहीं कि उसको रोक ले। यहाँ भी तो हो रहा होता है। एक दिन कारून बड़ी शान और शौकत के साथ अपनी कौम के लोगों के सामने निकला। सुनिए, बड़ी बड़ी गज़ब की चीज़ है, बड़ी गज़ब की चीज़ है, याद रखिए। पूरा दर्स इस पर, अकेले पूरा दर्स इस पर दिया जा सकता है, लेकिन हम बस आखिरी में ज़रा सा बता के निकल ले, कभी देखा जाए क्या। और जिनको अल्लाह की तरफ से, हाँ, वो एक दिन कारून बड़ी शान और शौकत के साथ अपनी कौम के लोगों के सामने, जो लोग दुनिया के ज़िंदगी के तालिब थे, जो लोग दुनिया की ज़िंदगी के तालिब थे, उसको देखकर कहने लगे कि जैसा कुछ साजो सामान कारून के पास है, इसमें शक नहीं कि कारून बड़ा नसीब वाला है। एक और कुरान में लिखा हुआ है, कुरान, इसमें शक नहीं कि कारून बड़ा नसीब वाला है। तो पता चला जिनकी निगाहों में दुनिया होती है ना, वो पैसे वालों को ही नसीब वाला समझते हैं, वो पैसे वालों को ही नसीब वाला समझते हैं। और जो नेकोकार जो होंगे उनको नसीब वाला नहीं समझते, उनकी कोई वक़्त नहीं है। तो दुनिया तो ऐसी होती है, जो कमज़ोर जहन के लोग होते हैं वो नेकोकारी से हटते, भाई कोई पूछने वाला नहीं, क्या नेकोकारी अख्तियार कर, ऐसी नेकोकारी सूखी लेके क्या करेंगे, तो छोड़ देते हैं। कमज़ोर दिमाग के लोग, कमज़ोर अक़लें जो है, दुनिया की चमक धमक कमज़ोर अक़लों को बिगाड़ देती है। मौला मुश्किल कुशा का कौल है, दुनिया की चमक धमक कमज़ोर अक़लों को बिगाड़ देती है। तो देखिए, कमज़ोर अक़लें बिगड़ गई, उनका इसमें शक नहीं कि जैसा कुछ साजो सामान कारून के पास है, इसमें शक नहीं कि कारून बड़ा साहिब नसीब है। अब सुनिए आगे क्या है। आगे ये उसी कुरान आगे कहता है, और जिनको अल्लाह की तरफ से इल्म की दौलत दी गई, क्या बात है, जिनको अल्लाह की तरफ से इल्म की दौलत दी गई, उन्होंने कहा तुम्हारा बुरा हो जो शख्स ईमान ले आए और अच्छे काम करे, तुम्हारा बुरा हो जो शख्स ईमान ले आए और अच्छे काम करे, सवाब परवरदिगार कारून के मालो दौलत से कहीं बेहतर है। सवाब परवरदिगार कारून के मालो दौलत से कहीं बेहतर है, मगर सब्र करने वालों के सिवा ये दौलत हर एक को नहीं मिला करती। मगर सब्र करने वालों के सिवा, इतनी बुलंद तरीन चीज़ ये सब्र है, मगर सब्र करने वालों के सिवा ये दौलत हर एक को नहीं मिला करती। पांचवें इमाम मोहम्मद बाक़र इस्लाम नहीं कहते हैं, सब्र का ईमान से वही ताल्लुक़ है जो सर का धड़ से ताल्लुक़ है। सब्र का ईमान से वही ताल्लुक़ है जो सर का धड़ से ताल्लुक़ है। आप बताइए, सर धड़ अलग कर दिया है तो ज़िंदगी ख़त्म, तो अगर सब्र को ख़त्म कर दिया है तो सारा अमाल ख़त्म। मगर सब्र करने वालों के सिवा ये दौलत हर एक को नहीं मिला करती। और जो लोग कल उसके जगह होने की तमन्ना करते हैं, जब कानून को धंसा दिया गया तो वो लोग कहने लगे अरे ये तो अल्लाह ही का करम है, वो चाहता तो हमें भी धंसा देता है, इसे बचा लिया उसने हमको। कल उसी जगह होने की तमन्ना, आज जब कानून धंस गया तो पीछे हट गए, कर नहीं। फिर अल्लाह ताला कहते हैं नहीं, बात असल ये है कि नाशुक्रों को फला नहीं। ये दुनिया की नेमतें तो हर कसो नाकिस को मिल जाती। क्या खूबसूरत बात कही, क्या खूबसूरत बात। ये दुनिया की नेमतें हर कसो नाकिस को मिल जाती। मंगी, नाई, धोबी, कसाई सबके पास होती है। ये दुनिया की नेमत की हैसियत क्या है। दुनिया की नेमतें तो हर कसो नाकिस को, तो दुनिया की नेमतों के ज़रिए से क्या करना, अमाल के ज़रिए से अकड़ो तो बात समझ में आती, तक़वे के ज़रिए से, परहेज़गारी के ज़रिए ये दुनिया की नेमतें हर कसो नाकिस को मिल जाती। मगर ये आखिरत का घर हमने मखसूस कर रखा उन लोगों के लिए, किन के लिए, जो न शेखी मारते हैं और न फिक्र करते हैं, इसकी बड़ाई की फिक्र भी नहीं, और अंजाम बगैर तो बस परहेज़गारों का ही है। कितनी जगह पे कुरान ने कहा कि अंजाम बगैर परहेज़गारों का, अंजाम बगैर परहेज़गारों का, और परहेज़गारी से दूर हो रहे हैं। जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ रहा, परहेज़गारी से दूर हो रहे हैं, गुनाह के करीब जा रहे, परहेज़गारी। गुनाह को करना, जो गुनाह फैशन में आ गया, अब गुनाह रवाज में आ गया, तो इसकी वजह उसको करना जो समझा जाता मेरी बड़ाई है। हम जो है ज़माने के साथ साथ चल रहे हैं। ज़माने के साथ साथ चलने के लिए भी कुरान ने मजम्मत की है। सूरह मुदस्सिर के अंदर जब जन्नती, आखिरी बात बता कि तो आती चली जा रही, टाइम हो गया। जब जन्नती जो है जहन्नुमी से पूछेंगे तुम्हें क्या चीज़ दोज़ख में लेके आई है, जन्नती जहन्नुमी से पूछेंगे तुम्हें क्या चीज़ दोज़ख में लेके आई है, तो जन्नती इतने बेवकूफ़ तो होंगे नहीं जो काफिरों से पूछे, ये मोदी से पूछे आप दोज़ख में कैसे आ गए। मोदी से क्यों पूछने लगे भाई, अमिताभ बच्चन से पूछे आप दोज़ख में क्या करने हैं। वो उनके ख्याल में इन्हें जन्नती होना चाहिए था, लेकिन ये दोज़ख में क्या कर रहे हैं, तो उनसे पूछेंगे तुम्हें दोज़ख क्या है। कहना उन्होंने कहा हम मुसल्लीन में से न थे, हम गरीब और मिस्किन को खाना नहीं खिलाते थे,
हम ज़माने की रविश के साथ साथ चलते थे। क्या समझिए, ज़माने की रविश के गोली मारी है ज़माने को। मेरा मौला जिसमें खुश है हम उसी पे खुश हैं। हमारे हीरो, हमारे पसंदीदा लोग जो हैं कौन है? मौला लोग हैं, मोहम्मद आले मोहम्मद है। क्या हज़रत अली अकबर के होते हुए भी कोई हमारी आँखों में समाएगा? कौन समाएगा हमारी आंखों में? तो कोई भी नहीं समाएगा। ये हमारा फेवरेट है, हमारी फेवरेट तो वो लोग हैं, इसके अलावा कोई फेवरेट नहीं हमारा। हम उन्हीं पे रोते हैं, उन्हीं से दुआ मांगते हैं, उन्हीं पे गिरिया करते हैं, उन्हीं का जिक्र करते हैं, और हमारा कोई फेवरेट नहीं। तो क्या कह रहा वो कि हम ज़माने की रविश के साथ साथ चलते थे और हम आखिरत पे यकीन नहीं रखते थे। ये जुमला आखिरी है उसका। आखिरत पे यकीन कैसे रखा जाता? जब आप आखिरत का काम करते हुए नजर आएंगे तब। क्या तुम्हारे इम्तिहान कब से हो रहा? कहीं शुरू हमें तुम्हें पढ़ता हो तो नहीं देख रहे हैं? होता कि नहीं होता? तो भाई तुमको आखिरत में यकीन है, तुम कोई अमल तो नहीं करते हुए नजर आ रही हो। कहाँ का यकीन है? छोटी आखिरत है, हमेशा की आखिरत है। आखिरत का ही सवाब नहीं पता, आखिरत का ही वो चीज़ें नहीं पता कि जिसके लिए दिल तड़पे, हमारा दिल तड़पे। इशारा दे के तो मौला लोग जाते हैं। कभी किसी से बड़े आलिम से कहा भी कीजिएगा हमें बताइए, मौला कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें बता दूं, यानी जन्नत के बारे में तुम्हें बता दूं, तुम मेरी बज़्म से भागते हुए कब्रिस्तान की तरफ चले जाओ। मौला की बज़्म से भागता हुआ कब्रिस्तान की तरफ जाएगा। इद्दत दाई नाम की किताब है, फहद हिल्ली की लिखी हुई, छोटे मोटे आलिम की लिखी हुई। मेरी बज़्म से भागते हुए कब्रिस्तान की तरफ चले जाओ, यानी हमें मौत आ जाए। मतलब ये कि मौत आ जाए हमें, जब जाके वहाँ से मुल्क हो जाए। इतनी अजीम चीज़ें, इतनी अजीम नियामतें आखिरत के लिए बताई कि अगर देख ले तो आदमी देख ही नहीं सकता। रसूलुल्लाह कह नहीं थे कि देख नहीं सकते, आंखें खीरा हो जाएगी। एक बाल अगर लटका दे जन्नती औरत तो ताब नहीं ला सकते, उसकी खुशबू से बेहोश हो जाओगे, गिर जाओगे। एक ज़रा सा एक बाल, यहाँ बाल बना के शैम्पू लगा के कुछ भी नहीं हो रहा, सवाए अल्लाह ताला वो कर रहे हैं, नाराज़ हो रहे हैं बेपर्दा घूमने के लिए। एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद आले।